दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस प्लॉट का बंटवारा करेंगे। इसको हम 3 बराबर भागों में बांटेंगे। इधर इस प्लॉट में क्या है, सड़क है। क्या है, सड़क है। मैंने इस पर भी वीडियो पहले बना रखा है, लेकिन उसमें बंटवारा थोड़ा अलग ढंग से किया था, थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, तो बहुत लोगों को पसंद नहीं हुआ। मैंने उसमें इस तरह से बंटवारा किया था। देखिए क्या किए थे, उसमें रोड पर जमीन बराबर देने के लिए हम इस जमीन को 2 टुकड़ा में बांट दिए थे। ऐसे करके 2 टुकड़ा में बांट दिए और फिर इधर जो रोड का जो जमीन था उसको 3 भागों में बांट दिए थे। उसके बाद में जो इधर जमीन बचा था उसको फिर अलग से बांटे थे इस तरह से। तो जो बंटवारा था वो इस प्रकार हो गया था, यानी पहला हिस्सेदार का इस तरह से, दूसरा हिस्सेदार का इस तरह से जमीन था, तीसरा हिस्सेदार का इस तरह से था। ठीक है, तो ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा था। ठीक है, कोण जो था बहुत जगह बन रहा था, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4, 5। ठीक है, तो इस तरह से बहुत लोगों का पसंद नहीं आया। तो आज की इस वीडियो में हम सीधा सीधी बांट करके दिखाएंगे, लेकिन रोड तरफ हम बराबर लेंगे। हिस्सा जो भी होगा रोड तरफ बराबर लेंगे, लेकिन ये जो लकीर है वो एकदम सीधा होगा, स्ट्रेट होगा। जैसे भी होगा स्ट्रेट होगा, ताकि जो जमीन का जो है डिवीजन वो देखने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो केवल इस वीडियो में बने रहिए, एकदम बारीकी से बताने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से ऐसे प्लॉट को बांट सकते हैं। देखने में तो लग रहा है कि नहीं आसानी से बांट देंगे, लेकिन उतना आसान नहीं है, क्योंकि यह किस आकृति का है, ट्रेपीजियम का है, यानी समलम चतुर्भुज का है। अगर आयत का होता इस तरह से और इधर सड़क होता तो 3 भागों में बांट देते आराम से, या तो फिर वर्ग होता तो वर्ग को भी आसानी से बांट सकते थे, या फिर अगर समांतर चतुर्भुज होता तो समांतर चतुर्भुज को भी 3 भागों में आराम से हम बांट सकते थे। लेकिन ये समलम चतुर्भुज है, इसको बांटना थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और बहुत बार जब जमीन आप मापने के लिए जाते हैं या बांटने के लिए जाते हैं तो ऐसा नक्शा आपके पास कभी ना कभी जरूर मिल जाता है। खैर, आपको जरूर देखना चाहिए इस वीडियो को। अगर आप ज़मीन मापते हैं या मापना सीखना चाहते हैं, या फिर आपके घर में मापी वगैरह होता है, ऐसा ज़मीन है तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इससे नॉलेज ग्रहण होगा। और इससे थोड़ा दूसरा तरह का अगर नक्शा रहे उसको बांटना है तो थोड़ा इससे आपको कंसेप्ट मिलेगा। ठीक है, खैर देखिए, जितना भी भागों में बांटना है, कोई भी जमीन है, सबसे पहले उसको पहचानिए कि किस आकृति का है। तो ये किस आकृति का है, समलम चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम का है। तो उसका सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालें, उसका एरिया निकालें। तो इसका एरिया अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा। देखिए इधर जो चौड़ाई है, चौड़ाई कितना है, 50 फीट, और इधर एक तरफ क्या है, 85 फीट, और लंबाई जो है एक तरफ है 80 फीट और एक तरफ है 87 फीट। एक चीज आप जानते होंगे कि समलम चतुर्भुज में 2 भुजा समांतर होता है। इसमें कौन 2 भुजा समांतर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा समांतर है। समांतर कहने का मतलब है कि दोनों में समान अंतर। जैसे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लंबाई अगर 80 फीट है तो यहाँ से यहाँ तक भी 80 फीट होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 80 फीट होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 80 फीट होगा, एकदम सीधा सीधी। ठीक है, यानी परपेंडिकुलरली जो डिस्टेंस होगा ये दोनों रेखा के बीच में वो हर जगह समान होगा। उसी को बोलते हैं समांतर यानी समान अंतर। इसको और इधर बढ़ाते जाइए, इधर बढ़ाते जाइए, इसको बढ़ाते जाइए, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। उसी को बोलते हैं समांतर रेखा। खैर, अब ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों समांतर नहीं है। अगर समांतर है 2 रेखा किसी चतुर्भुज का तो वो समलम चतुर्भुज उसको हम कह सकते हैं। अगर इसका एरिया निकालना हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे। एरिया बराबर क्या चीज हो जाता है, a+b/2 और इंटू में l, इस तरह करके फॉर्मूला होता है, अभी बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए किस तरह से निकालेंगे। एरिया अगर निकालना है तो जो समांतर रेखाएं हैं उनके लंबाई का औसत, तो समांतर रेखाएं ये वाला और ये वाला है। ठीक है, तो कितना 50 फीट है और फिर कितना है उधर 85 फीट है। अब इसका औसत निकालेंगे, भाई 2 माप लिए हैं तो 2 से भाग लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से इसका औसत चौड़ाई निकल गया। इधर का चौड़ाई और इधर का चौड़ाई जोड़ करके अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो फिर औसत चौड़ाई निकल जाएगा, एवरेज। ठीक है, एवरेज। अब हमको लंबाई चाहिए। ठीक है, तो ये जो L है, ये L, अब इसको और इसको जोड़ करके फिर 2 भागों में नहीं करना है, ये बात कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे टीचर यूट्यूब में ऐसा बता दिए हैं कि इसको और इसको दोनों को जोड़ करके और 2 से भागा दे दिए हैं और फिर बोल दिए नहीं, ये फिर निकाल दिए क्या चीज, एवरेज लंबाई यानी कि औसत लंबाई। तो गलत हो जाएगा। केवल समांतर भुजाएं का केवल औसत निकलेगा। ठीक है, जो समांतर नहीं है उसका औसत नहीं निकलेगा। यहां पर चाहिए हाइट। क्या चाहिए, हाइट,
यानी लेंथ भी, या तो फिर यहाँ पर आप इसको हाइट के रूप में भी दिखा सकते हैं। हाइट चाहिए यानी कि यहाँ पर अगर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो जितना लंबाई होगा वही एक समझिए कि लंबाई हो गया। तो यहाँ पर कितना है 80 फीट, तो गुना कर देंगे 80, यानी ये वाला था चौड़ाई और गुना कर दिए लंबाई से। तो लंबाई गुने चौड़ाई अगर हम करेंगे किसी भी प्लॉट का तो उसका क्षेत्रफल स्वाभाविक है कि निकल जाएगा, है कि नहीं। लंबाई ये वाला लेना है ना कि ये वाला। ये वाला क्यों लिए हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली यानी लंबवत एक दूसरे से क्या है, दूरी पर है, लंबवत, ठीक है, लंबवत दूरी है 80 फीट, उसी को लेना है। और ये लंबवत नहीं है, यहाँ पर 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है, नहीं, 90 डिग्री का कोण जहाँ बनेगा उसी रेखा का हमको लंबाई लेना है। तो कितना है 80 फीट, तो 80 से गुना कर दीजिए। अब जितना आएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा इस पूरा प्लॉट का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, काटेंगे 2 से, तो अब यहाँ पर इसको जोड़िए तो हो जाएगा 5, 8, 5, 13 और इंटू में क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 4 5 20 के 0, हाथ में 2, 4 3 12, 2 14 के 4, हाथ में 1, 4 और 1 5 और 1 0 यहाँ था 5400, यानी 5400 स्क्वायर फीट आया। इस पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, कितना आया 5400 स्क्वायर फीट। अब कितना भागों में बांटना है, हम इसमें 3 भागों में इसको बांट करके बताएंगे, 3 भागों में। तो जितना भागों में बांटना पड़ेगा उतना से क्या कीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अब 5400 है, इसका पूरा एरिया जो है निकल गया 5400। तो हम इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी बहुत कुछ बताना है, इसीलिए 5400 स्क्वायर फीट आया है। तो केवल एरिया हम लिख देते हैं यहाँ पर 5400, ठीक है। एरिया कितना आ गया 5400 स्क्वायर फीट, कोई दिक्कत। हाँ, अब 3 भागों में बांटना है, 3 भागों में, तो हिस्सा कितना करके होगा, इसको सिंपली है कि 3 से क्या करेंगे भाग देंगे, तो हो जाएगा 5400 डिवाइडेड बाय 3। अब जितना आएगा उतना एक हिस्सेदार का हिस्सा होगा, तो 5400 को आप 3 से भागा दीजिए तो आ जाएगा 1800, यानी 1800 स्क्वायर फीट करके हिस्सा होगा एक हिस्सेदार का। अब यहाँ पर हम काल्पनिक रेखाएं खींचते हैं, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमको रोड तरफ बराबर देना है, रोड तरफ हमको बराबर देना है, आपके मन में सवाल आता होगा कि रोड तरफ बराबर नहीं देंगे, हमको केवल सीधा सीधा बांटना है। देखिए इससे नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि इधर थोड़ा जो लंबाई है ज़्यादा है, जब लंबाई ज़्यादा है तो रोड पर कम मिलेगा उसको ज़मीन। हो सकता है कि रोड पर उसको 20 फीट मिले, 20 फीट में तो घर नहीं बना पाएगा, है कि नहीं, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो रोड पर कम से कम बराबर दीजिए, फिर इधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधा वो रेखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वैसा वाला भी वीडियो चाहिए तो वैसा वाला भी बना देंगे बाद में, लेकिन अभी जो हम बांट रहे हैं वो परफेक्ट बंटवारा है। आपको पसंद है तो ठीक है, और नहीं पसंद है तो कमेंट कर सकते हैं कि नहीं, उस तरह से बताइए। खैर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इधर सड़क है, अब सड़क तरफ तीनों को बराबर देना है, और लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 87 फीट है, कितना है 87 फीट। अगर प्लॉट है किसी जगह पर तो हम लंबाई फीता से माप सकते हैं या जरीब से माप सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई मापे 87 फीट आया। अब 87 को क्या करेंगे, हम 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 भागों में बांटना है, ठीक है। तो भाग दीजिए तो हो जाएगा 3 दूना 6, यहाँ 2 3 9 27, कितना आया 29, यानी 29 फीट करके हिस्सा होगा रोड तरफ उन लोग का, ठीक है। 29 फीट करके समझिए, 29 फीट यहाँ आ जाता है, और फिर यहाँ 29 फीट 2 चिन्ह यहाँ पर दे दिए, 2 चिन्ह, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब इसका बंटवारा होगा तो सीधा अगर लकीर खींचेंगे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। देखिए इधर ऐसे हो जाएगा। ऐसे क्यों हुआ भाई, क्योंकि इधर जो लंबाई है इस जमीन का वो कम है, लंबाई कम है, और हिस्सा कितना हो रहा है 1800 स्क्वायर फीट, तीनों का हो रहा है 1800 स्क्वायर फीट, इसका भी होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो इसका थोड़ा सा जो लाइन है वो थोड़ा सा तिरछा जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर फीट देना है भाई इसको, तो तिरछा तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इधर लंबाई छोटा है। अब इसका जो है ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से, कुछ इस प्रकार से वो जमीन रहेगा। कोई दिक्कत, देखने में जिस तरह भी लग रहा हो, बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, इस तरह से होगा। अब इसका हिस्सा कितना होगा 1800, इसका भी 1800 होना चाहिए, इसका भी 1800 होना चाहिए। ये हम काल्पनिक लाइन खींचे हैं, बांटना उतना आसान नहीं कि लाइन खींच दिए और तीनों का 1800 स्क्वायर फीट करके हिस्सा हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है।
आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां से यहां तक तो आप कैलकुलेट कर देंगे भाई, यहां से यहां 29 फीट मापेंगे, यहां से यहां 29 फीट मापेंगे, यहां से यहां 29 फीट मापेंगे, रोड पर बराबर हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होगा, क्या 29 फीट होगा? नहीं, 29 फीट होगा तो बहुत छोटा जमीन हो जाएगा इसका। हमको 1800 स्क्वायर फीट किसी भी हर हाल में देना है। अब ये डिपेंड करता है, ऊपर में तो डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा कि ये वाला लेंथ आप कितना ले रहे हैं। जितना बढ़ाइएगा उतना क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, और उतना बढ़ाना है ताकि क्षेत्रफल कितना हो जाए, 1800 स्क्वायर फुट हो। ठीक है, इससे ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, इससे कम भी नहीं होना चाहिए। तो यहीं पर थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कैलकुलेशन करने में। एकदम ध्यान से समझिएगा कि हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। खैर, अब यहां देखिए इसका लंबाई कितना है, 50 फीट। अब जाते 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 कितना हो गया यहाँ पर, 85 फीट। ये दोनों रेखा है, ये भी रेखा है, ये भी रेखा है। यहाँ था 50 फीट, अब दोनों रेखा के इस तरह से हम चौड़ीकरण कर दिए कि जा करके हो गया 85 फीट। किए नहीं है, उस तरह से लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, 50 फीट से हो गया 85 फीट चौड़ाई। अब यहाँ पर इस तरह से हुआ होगा। अगर यहाँ से यहाँ 50 है तो हो सकता है यहाँ 51 हुआ होगा, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 करते करते 85 फीट हो गया। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस ये दोनों में कितना है, डिफरेंस कितना है। इधर मिटा देते हैं हम, इधर ये सब मिटा देते हैं। केवल हमको ये सबको ध्यान देना है कि भाई जो टोटल एरिया है इस प्लॉट का वो है 5400 स्क्वायर फीट, हिस्सा हो रहा है 1800 स्क्वायर फीट करके तीनों का। ठीक है, 3 हिस्सेदार है, 4 भागों में बांटना है, इसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 भागों में बांटना है 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 भागों में बांटना है 2 से डिवाइड कीजिए। खैर, अब यहाँ देखिए 50 था और यहाँ पर कितना है, 85 फीट है। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस यानी 85 में से क्या करेंगे, 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। कितना, 35, यानी 35 फीट का डिफरेंस है। अब यहाँ पर 3 लाइन हम खींचे हुए हैं, 3 भागों में बांटना है। तो क्या कीजिए आप, इस 35 को 3 से भाग लगा दीजिए। 35 को क्या कीजिए आप, 3 से भाग लगा दीजिए। अगर इसका आप 35 को आप 3 से भाग लगा दें तो कितना आता है, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर पॉइंट बैठाएंगे, हो जाएगा वहाँ पर 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरह से करके आएगा। ठीक है, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 50 फीट है, अगर हम इस लाइन में जाते हैं, इस लाइन में, ठीक है, तो इतना जुट जाएगा, यानी 11.66 फीट जुट जाएगा, लगभग 11.5 फीट जुट जाएगा। अगर यहाँ पर 50 फीट है तो इसका लंबाई हो जाएगा 50 प्लस 11.66 फीट। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज नोट करने वाला है, यहाँ पर था कितना, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 करते करते 50 में जोड़ेंगे अगर हम 11.66 तो कितना हो जाएगा, 50 में से अगर हम जोड़ेंगे 11.66 तो कितना हो जाएगा, 61.66, यानी 61.5 फीट। ठीक है, 61.5 फीट। लेकिन जो 61.5 फीट होगा ये एकदम सीधा वाला रेखा के लिए होगा, सीधा वाला रेखा के लिए, इसके लिए नहीं। टेढ़ा हो रहा है उसके लिए नहीं, ये सीधा वाला रेखा का लंबाई होगा 11.6, मतलब 11 बोलते हैं 61.66 फीट। लेकिन हमको तिरछा वाला रेखा का लंबाई चाहिए। ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सब हम आपको बता क्यों रहे हैं, क्योंकि हम ये इसको कैलकुलेट करना है कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। इसी को कैलकुलेट करने के लिए ये सब का हमको लंबाई चाहिए, ये सब का हमको लंबाई चाहिए, तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। खैर, अब यहाँ 50 में से 11.6 जोड़ेंगे, यानी 11.5 फीट जोड़ेंगे तो इसका लंबाई 61.5 फीट आ गया। लेकिन ये तिरछे वाला हमको चाहिए, तो आधा फीट इसमें बढ़ा दीजिए। ज़्यादा तिरछा यहाँ पर नहीं होगा, हल्का सा तिरछा होगा, आधा फीट बढ़ा दीजिए। तो समझिए कि यहाँ पर 61.5 फीट ना होकर के समझिए ये तिरछा वाला जो लाइन है वो 62 फीट का है। कितना फीट का है, 62 फीट का है। और फिर इसमें क्या कीजिए, 11 जोड़ दीजिए, 12 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 12, क्योंकि थोड़ा सा तिरछा है भाई। सीधा रहेगा अगर लाइन, क्या चीज बोले, सीधा रहेगा तब 11.66 जोड़ते, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा है इसीलिए हम 11.66 जगह पर हम 12 भी ले सकते हैं। अगर इतना भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का डिफरेंस आएगा वहाँ पर, लेकिन जब वेरीफाई कीजिएगा तो फिर वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। अंत में जब मेड़ लगने लगेगा या फिर चिन्ह देने लगिएगा तीनों हिस्सेदार के लिए बंटवारा के बाद, ठीक है, तो उस समय मेंटेन कर सकते हैं।
लेकिन अपने सुविधा अनुसार क्या कीजिए, 11.5 जहाँ पर जोड़ रहे हैं वहाँ पर 12 जोड़ दीजिए। कितना जोड़ दीजिए, 12। लेकिन अपने मन से नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि ये रेखा जो था वो थोड़ा सा तिरछा था, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 12 जोड़ेंगे तो 62 में अगर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 72, ठीक है। 72 हो जाएगा 74 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 74, यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 74 फीट है, ठीक है। तो हमको लंबाई पता चल गया कि भाई यहाँ से यहाँ तक 62 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 74 फीट है, यहाँ से यहाँ तक 85 फीट है। तो ये सिक्वेंसली बढ़ा है, 50 फीट, 62 फीट, 74 फीट, 85 फीट, ठीक है। अब देखिए हमको कुल मिलाकर के यहाँ से यहाँ तक लंबाई हमको पता करना है, तो कैसे पता करेंगे, अब यहाँ पर दिमाग लगाना है आपको। ये सब समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए, ठीक है, फिर से देखिए, समझ में आ ही जाएगा। कोई भारी चीज़ उतना नहीं है जो समझ में नहीं आना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब ये जो चतुर्भुज ये बन रहा है, ना ही समांतर चतुर्भुज है, ना ही आयत है, ना ही वर्ग है, किसी प्रकार का कोई फिक्स आकृति नहीं है। ये चतुर्भुज है लेकिन चारों भुजाएं अलग अलग है। इसका लंबाई कितना है, 29 फीट है, 29 फीट सबका हो रहा है, ठीक है, 29 फीट रोड पर बराबर हिस्सा। ये वाला 29 फीट और ये वाला 50 फीट तो है ही। अभी हम कैलकुलेट करके निकालें, ये वाला लंबाई कितना हो गया, 62 फीट। अब ये वाला हमको पता नहीं चल रहा है, लेकिन क्षेत्रफल हमको पता है 1800 स्क्वायर फीट। अब हम रिलेशन लगा करके हम इसका लंबाई आसानी से निकाल सकते हैं, है कि नहीं। बहुत बार आप क्वेश्चन बनाते होंगे तो लंबाई दिया रहता है, क्षेत्रफल दिया रहता है किसी आयत का, तो उसका चौड़ाई आप निकाल देते हैं, नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर आपको करना है काम। अब ये एक चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग है, तब क्या करना पड़ेगा, आमने सामने भुजा का औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है, औसत। अब सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का लंबाई ए है, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई बी है और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई सी है, ठीक है, ए बी सी हम मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर इसका और इसका औसत निकालेंगे तो औसत चौड़ाई निकल जाएगा, और इसका औसत निकालेंगे तो औसत लंबाई हो जाएगा। अब चौड़ाई को गुना लंबाई से करेंगे तो इतना बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ से ए का मान कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, 29 प्लस ए डिवाइडेड बाय 2। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हम औसत निकाल रहे हैं, ये वाला लंबाई और ये वाला लंबाई का एवरेज निकाल रहे हैं, फिर इसका और इसका भी एवरेज निकालेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो उसका क्षेत्रफल ऐसा ही निकाला जाता है। अब इसका और इसका औसत निकालिए तो हो जाएगा 50 प्लस में हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए। हाँ, अब ये था चौड़ाई और ये था लंबाई, चौड़ाई लंबाई दोनों को गुना करके क्षेत्रफल कितना आना चाहिए, 1800 स्क्वायर फीट आना चाहिए। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट कीजिए कितना हो जाएगा, 29 प्लस ये कितना है, 29 प्लस ये डिवाइडेड बाय 2 इंटू में है, अब 62 प्लस 50 हो जाएगा 2 6 5 11 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको काटिए, ठीक है, इसको काटने पर कितना आता है, 56 हो जाएगा, फिर इसको 2 एकम 2, फिर यहाँ हो जाएगा 28, ठीक है, 28 2 दूना 4 2 8 16। अब यहाँ पर बराबर में कितना हो गया, 1800 हो गया, 1800 हुआ। अब यहाँ बच गया आपका 29 प्लस ये, कितना बचा, 29 प्लस ए। अब ये था गुना में कितना बचा, 28 बचा, यानी गुना में क्या बचा, 28 बचा। अब यहाँ हो गया 1800, ठीक है। अब यहाँ 29 प्लस ए बराबर में हो जाएगा, ये जो 28 इधर गुना में था उधर चल के भागा में चला जाएगा, यानी 1800 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब इसको काटिए तो यहाँ आएगा 14, अब यहाँ हो जाएगा 2 9 18 यानी 900, फिर यहाँ पर बचेगा 7, फिर यहाँ हो जाएगा 450, अब यहाँ 7 एकम 7, फिर यहाँ बचेगा 7 5 6 42 और यहाँ 3, फिर 7 चौक 28, फिर यहाँ 2 तो 7 21 इतना आएगा, 64.3 एकदम आएगा, ठीक है, 64.3 एकदम लगभग उतना आ जाएगा। यानी ए का मान यहाँ से क्या चीज आया, ए का मान अभी नहीं आया है, 29 प्लस ए का मान कितना आया, 64.3, यानी 29 प्लस ए बराबर में कितना आया है, 64.3। तो यहाँ से ए बराबर में कितना हो जाएगा, 64.3 माइनस में हो जाएगा 29। अब इसको घटाइए तो बच जाएगा पॉइंट में 3, यहाँ 14 में गया 9 तो बचा 5, ठीक है, यहाँ 5 में से 2 गया तो बचा 3, यानी 35.3 आया। ए का मान कितना आ गया, 35.3। एकदम कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। चौड़ाई का औसत निकाले हैं, लंबाई का औसत निकाले हैं, दोनों को गुना करने पर 1800 आया है। इस इक्वेशन को सॉल्व किए हैं तो ए का मान कितना आ गया, 35.3। यानी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई आपको कितना लेना पड़ेगा, 35.3, ठीक है।
अब इसका क्षेत्रफल 1800 स्क्वायर फीट आराम से हो जाएगा, आराम से। एक चीज़, अगर आप यहाँ पर 29 फीट लिए थे, अगर यहाँ पर 29 फीट लेते तो 1800 स्क्वायर फीट कभी नहीं होता। यहाँ पर बड़ा हो जा रहा है, 35.3 फीट लेना पड़ेगा, तभी नहीं ये रेखा थोड़ा सा तिरछा गया था, है कि नहीं? समझ में आ रही है बात, महसूस हो रहा है? क्योंकि इसका जो लंबाई है इधर क्या है, छोटा है, तो थोड़ा सा जमीन इधर वाला भी लेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी में। अब देखिए इसी तरह से हम B का भी डिस्टेंस निकाल लेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, सेम इसी तरह निकालेंगे, ठीक है? अगर नहीं समझ में आया होगा तो वहाँ पर समझ में आ जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। चलिए A का मान तो 35.3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर B का मान निकालना है। ये भी एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें कोई भी भुजा समांतर वगैरह नहीं है, आयत वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है? मतलब सब भुजा अलग अलग है। देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर चौड़ाई का औसत निकालेंगे और लंबाई का औसत निकालेंगे। तो चौड़ाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक कितना है, 29 फीट है, तो 29 प्लस में इधर कितना है, B है, B हम माने हैं, और डिवाइडेड बाय कर देंगे 2, तो औसत निकालिए चौड़ाई का। अब लंबाई का औसत निकालिए, तो लंबाई एक तरफ है 62, एक तरफ है 74, तो हो जाएगा 62 प्लस में 74 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 2। अब दोनों को जब गुना करेंगे लंबाई चौड़ाई को, तो कितना क्षेत्रफल आना चाहिए, 1800, तो 1800 लिख देंगे। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट कीजिए, हो जाएगा 29 प्लस में B डिवाइडेड बाय 2 इंटू में, अब इसको जोड़िए, 4 और 2 6, 7 और 6 13 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको काटिए, तो कितना, 2 छक 12, 2 8 16, फिर यहाँ काटिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कितना आया, 34 बराबर में कितना हो गया, 1800। यानी यहाँ पर आया 29 प्लस में B और इंटू में कितना है, 34 है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ 29 प्लस B बराबर में हो जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 34। अब इसको काटिए, 1800 डिवाइडेड बाय 34 है, काटिए तो हो जाएगा 17, और यहाँ हो जाएगा 900। अब 900 को आप 17 से डिवाइड दीजिए, यानी कि 900 को आप 17 से अगर डिवाइड करेंगे तो 17 17 25 85 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 5, फिर यहाँ पर 0, और 17 या 51 हो जा रहा है ना। हाँ चलिए ठीक है, 17 या 51 हम सीधा सीधी ले सकते हैं, थोड़ा सा का फर्क पड़ेगा। यानी अगर यहाँ पर 17 दूनी 34 लेंगे तो पॉइंट में 9 आ जाएगा, ठीक है? यानी लगभग 53 फीट के आएगा लमसम, ठीक है? यहाँ 29 प्लस B, तो यहाँ पर क्या हो गया, 29 प्लस B का मान कितना हो गया, 53, ठीक है? यानी 900 को आप 17 से डिवाइड किए तो 53 आया, तो यहाँ B का मान कितना हो जाएगा, 53 डिवाइडेड बाय 29 हो गया। आप यहाँ इसको घटाइए, 13 में से 9 जाएगा तो बचेगा 4, 13 में से 9 गया तो 4, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया तो 2, यानी 24, कितना आया, 24। यानी B का जो लंबाई होगा कितना होगा, 24 फीट होगा। इसको हम मिटा देते हैं, तो नहीं मिटाते इसको, यहाँ केवल 24 फीट आ गया। यानी यहाँ से यहाँ तक का लंबाई 24 फीट होगा, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई 35.3 फीट। ये तो चौड़ा तो रहेगा ही रहेगा इधर इसका ज़मीन। अब यहाँ C का लंबाई निकालना है, तो सेम इसी प्रोसेस से निकालेंगे, सेम इसी तरह से निकालेंगे, ठीक है? कोई भारी चीज़ नहीं है, तुरंत निकालेंगे अभी, ठीक है? अब देखिए C का अगर निकालना है तो इसका और इसका औसत निकालिए, तो हो जाएगा 29 प्लस C, क्या हो जाएगा, 29 प्लस C डिवाइडेड हो जाएगा 2, और इंटू में लंबाई का औसत 74, इधर कितना है, 85 है, तो 74 प्लस में क्या हो जाएगा, 85 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2, और कितना आना चाहिए, क्षेत्रफल 1800 आना चाहिए। अब इसको अब क्या कीजिए, जोड़िए इसको, हो जाएगा 29 प्लस में C, है ना, और 2 दूना इधर हो जाएगा 4, 4 उधर गुना में ले जाइए, तो हो जाएगा यहाँ पर 29 प्लस C। अब यहाँ पर 74 और 85, 5 4 9 और 8 7 15, 159 बचा। 159 बराबर में अगर 2 दूना 4 को अगर इधर ले गए हैं तो 18 दूनी 36, 18 चौक 72 आया, यानी 7200 हो गया। क्यों ले गए हैं, क्योंकि यहाँ 2 से कटने वाला नहीं है, 159 आ गया था, इसलिए हम उधर ले गए हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या कीजिए, 29 प्लस C है, अब 159 इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भागा में चला जाएगा, तो हो जाएगा 7200 डिवाइडेड बाय 159, कितना हो जाएगा, 159, ठीक है? तो यहाँ आ जाता है 45.3, ठीक है? यानी 29 प्लस C का मान क्या आ जाता है, 29 प्लस C का मान इतना, तो C बराबर क्या हो जाएगा, 45.3 माइनस में क्या हो जाएगा, 29। अब इसको घटाइए तो 3 पॉइंट में, ठीक है? 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, अब यहाँ बचा 3 में से 1, 16.3, कितना आ गया, 16.3 फीट। अब इस तरह से आप नीचे का लंबाई पता कर लिए।
अगर यहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको लगता है, थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा बाद में, ये एग्जैक्ट पूरा नहीं आएगा, लेकिन आपको राउंडअपली पता चल गया कि भाई यहाँ लगभग 35 फीट के आसपास हमको पिलरिंग करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक 24 फीट पर करना है पिलरिंग, फिर यहाँ से यहाँ तक करना है। फिर आप वेरीफाई कीजिए, यहाँ 29 फीट पर जो पिलरिंग किए हैं, यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं, यहाँ किए हैं। अब चारों भुजाएं आप माप करके फिर क्षेत्रफल निकाल करके देखें कि भाई 1800 स्क्वायर फीट आता है कि नहीं आता है। अगर ज़्यादा होता है थोड़ा सा इसको इधर खिसकाइए, ठीक है, अगर कम होता है तो थोड़ा सा उसको बढ़ाइए। तो इस तरह करके आप बाद में जब वेरीफाई कीजिएगा तो उसमें मेंटेन करके आप इसका एग्जैक्ट बंटवारा कर सकते हैं, क्योंकि उतना आसान नहीं होता है ज़मीन में बांटना। ये तो हम राउंडअपली बता दिए आपको कि यहाँ पिलरिंग करना है, लेकिन बाद में आपको वेरीफाई जरूर करना होगा। बिना वेरीफाई किए आप एग्जैक्टली आप नाप करके किसी को दे नहीं सकते। यहाँ पर पेपर में नहीं मापना है, ज़मीन में आपको मापना है कि नहीं, ज़मीन में मापना पड़ता है। ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मोड़ा इधर खसक जाता है, हो सकता है कि ज़मीन उबड़ खाबड़ हो, है कि नहीं, तो उसमें दिक्कत होता है। खैर, तो इस तरह से 3 बंटवारा हो गया। अब तीनों हिस्सेदार में से जिस किसी को भी मिल जाए एकदम संतुष्टि है, ठीक है, क्योंकि सीधा सीधी ज़मीन है भाई, एकदम ले लेगा उन लोग हंसी खुशी, और रोड पर क्या है बराबर है, किसी को लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और नहीं लेगा तो फिर वहाँ पर क्या होता है, टॉस होता है, जिसको गोटी बोलते हैं, ठीक है, गोटी के माध्यम से भी ज़मीन बांटा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर बोलेगा पहला हिस्सेदार कि नहीं हम यहीं लेंगे, दूसरे बोल रहे हैं यहीं लेंगे, ठीक है, या तो फिर इसी को लेने के लिए चाह रहा है, तो उस जगह पर आपको गोटी करना पड़ता है बांटने के लिए। खैर वो अलग चीज़ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बंटवारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इसी बंटवारा को आपको और तरीका से आपको करवाना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं अपनी बातों को, मैं वीडियो बना करके आपके सामने जरूर लाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।